नमस्कार साथियों, मैं राकेश फूलका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश फूलका पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहा हूं, कवि परिचय। तो कवि परिचय में जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में कवि हैं, कवयित्री हैं, निबंधकार है, कहानीकार है, नाटककार हैं, सभी का परिचय लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा का। तो साथियों, महादेवी वर्मा जो है वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनका जन्म जो है वो 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो विद्वान एवं चिंतक पुरुष थे। ठीक है। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, है ना। महादेवी वर्मा का विवाह जो है बचपन में सत्यनारायण वर्मा से हो गया था, लेकिन विवाहिक जीवन जो है वो ठीक तरह से नहीं चल पाया। ठीक है। इनकी कोई संतान वगैरह नहीं थी। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है इनके कितनी संतानें थी, तो नहीं थी। महादेवी वर्मा ने महिला विद्यापीठ प्रयाग एक संस्थान थी, इनकी प्रधानाध्यापक भी रही है। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है और महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद की शक्ति कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगी, मैं बताऊंगा बहुत सारी। तो छायावाद की शक्ति जो है, अब देखिए, छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ जो है उनमें से जयशंकर प्रसाद है। क्या है? एक तो जयशंकर प्रसाद है। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और सुमित्रानंदन पंत जो है, सुमित्रानंदन पंत जिनको विष्णु कहा जाता है, आप लिखते रहिए साथ साथ में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश यानी छायावाद का महेश या रुद्र कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। ठीक है। महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। ठीक है। महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को परशुराम चतुर्वेदी ने आधुनिक युग की मीरा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये किसने कहा था? परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है। निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविताओं की संख्या 236 मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि महादेवी वर्मा का खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? दिया जो ऐसी कविता है जो खड़ी बोली की प्रथम कविता है। महादेवी वर्मा का प्रथम प्रकाशित काव्य जो है निहार है। अभी देखिए, बहुत सारी बातें करेंगे कि पहले कौन सा जो है काव्य ग्रंथ जो है उनका प्रकाशित हुआ था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, वो सारी बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए, काव्य प्रथम प्रकाशित काव्य जो है वो कौन सा है? इनका है निहार। कौन सा? निहार। और इन निहार जो है वो 1930 कब हुआ? 1930। ध्यान रखना, 1930 में प्रकाशित हुआ। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने हैं कि इसमें संसार की नश्वरता, वेदना एवं करुणा के गीत है। समझ में आ रही है बात? तो आप ये ध्यान रखना ये बात। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा के कौन से काव्य संग्रह में या काव्य ग्रंथ में संसार की नश्वरता, वेदना एवं करुणा के गीत है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन से काव्य में संसार की नश्वरता, वेदना एवं करुणा के गीत है? तो यहाँ पर निहार, निर्जा, रश्मि और सांध्य गीत ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कौन सा? यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सा? निहार। ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपना बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथियों, ऐसे ही नहीं बनते वीडियो। तो आप जिन्होंने अब मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो अब देखिए, महादेवी वर्मा के दूसरे काव्य संग्रह है वो है रश्मि। ध्यान रखना, पहला कौन सा था? 1930 में। कौन सा?
निहार। और दूसरा कौन सा है? रश्मि। काव्य कौन सा है? रश्मि। और इसमें आध्यात्मिक गीत है और रहस्यवाद की उत्कर्षता दिखाई देती है। ध्यान रखना कि निम्न में से किस काव्य संग्रह में महादेवी का के आध्यात्मिक गीत है या रहस्यवाद की उत्कर्षता दिखाई देती है? तो रश्मि। ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं है। 1900 ये जो है रश्मि 1932 में, रश्मि 1932 में, ध्यान रखना 1932 में जो है रश्मि प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना महादेवी वर्मा का तीसरा काव्य संग्रह जो है वो निर्जा। कौन सा है? निर्जा है। तीसरा काव्य संग्रह कौन सा है? निर्जा है। ये 1935 में। कब हुआ? 1935 में। ये यहाँ पर ध्यान रखना प्रकृति विरह चित्रण, मतलब विरह एवं प्रकृति चित्रण से संबंधित गीत है। महादेवी वर्मा के तीसरे काव्य संग्रह जो निर्जा है उसमें विरह एवं प्रकृति चित्रण से संबंधित गीत है। और निर्जा पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? शेक्सपियर पुरस्कार जो है वो मिल चुका है और निर्जा पर मिला था उनको। ठीक है। अब बात करते हैं कि महादेवी वर्मा का जो चौथा काव्य संग्रह है वो है सांध्य गीत। कौन सा है? वो है सांध्य गीत। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1936 में हुआ था। इनका प्रकाशित काव्य कौन सा है? ये 1936 में। कौन सा? सांध्य गीत। और यहाँ पर ध्यान रखना मिलन की उत्कंठा से संबंधित गीतों का संग्रह हुआ है। मिलन की उत्कंठा से संबंधित जो है वो है। ठीक है। और दीप्स का जो है, दीप्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, संकलन में रहस्य भावना प्रधान गीत है। ठीक है। दीप्स का भी इनका एक काव्य ग्रंथ है जिनमें से ये 1942 में, ये ध्यान रखना 1942 में दीप्स का जो है, इनमें क्या कहा गया है कि बताया गया है कि मिलन की रहस्य भावना प्रधान गीतों का संकलन है। महादेवी वर्मा को यामा 1940 काव्य के लिए 1982 में, है ना, यामा जो है 1940 में जो है काव्य संकलन है जिनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि यामा में क्या है, यामा में प्रथम 4 जो प्रथम प्रकाशित रचनाएं हैं उनका जो उन गीतों का क्या है संकलित है। ये चारों रचनाएं जो है यामा में। आपको ध्यान रखना कि यामा में कौन सा काव्य नहीं है, तो निहार, रश्मि, निर्जा और दीप्स का हो तो दीप्स का नहीं है। जो प्रथम 4 है, निहार 1930, है ना, रश्मि 1932, निर्जा 1935 और सांध्य गीत 1936। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ट्रिक थोड़ा याद रखना, ट्रिक अपने को याद नहीं करती, निहारता रहा रश्मि को निर्ज संध्या तक, तो ऐसा कोई ट्रिक याद नहीं रखनी, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मनन करके याद कर लेना। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। और महादेवी वर्मा को यामा काव्य ग्रंथ के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। जरूरी नहीं है कि एक ही काव्य के लिए एक ही पुरस्कार मिले, बाद में कोई मिले नहीं, ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। इनको यामा के लिए क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। महादेवी के काव्य संग्रह है एक सप्तपर्णा। कौन सी? सप्तपर्णा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद किया गया है। तो ध्यान रखना कि महादेवी वर्मा के कौन से काव्य संग्रह में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है, तो सप्तपर्णा 1960। महादेवी वर्मा को साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1988 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत, कब मिला? 1988 को। ठीक है। क्योंकि इनका जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु जो है 1987 को हो चुकी थी, लेकिन इनको जो है ये जो पद्म विभूषण जो है वो 1988 को मरणोपरांत मिला। और महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का क्या किया? संपादन किया। और महादेवी वर्मा ने लेखकों के लिए साहित्यकार संसद की स्थापना की। ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा ने की। क्यों की? कि ये जो लेखक हैं उनकी सहायता के लिए जो है इनको इनकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसे वीडियो ऐसे नहीं बनते। तो देखिए, तो महादेवी वर्मा के निबंध संकल्पिता में भारतीय भाषा
संस्कृति और वाङ्मय की विस्तृत चर्चा की गई है। कौन सी? संकल्पिता। और संकल्पिता जो है 1968 ध्यान रखना, संकल्पिता की जो है वो काव्य रचना जो है वो कब की गई? 1968 को की गई थी। ठीक है, बहुत सारी है चीजें। ठीक है, और महादेवी वर्मा के संस्मरण है पथ के साथी, जिसमें पंत निराला गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान के संस्मरण है। मतलब संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर होता है। अब एक चीज याद ध्यान रखना कि मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि रेखा चित्र क्या होता है, मैं रेखाओं के द्वारा किसी का चित्र बनाना, यानी किसी के डील डोल का वर्णन करना, आँख नाक कान कद शरीर है ना, उसका आकार प्रकार बताना, वो रेखा चित्र होता है। उनके बारे में कुछ और की चीज बताना, वो क्या होता है? संस्मरण। और ध्यान रखना, रेखा चित्र में कल्पना का सहायता नहीं ली जाती है, कल्पना नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन संस्मरण में कल्पना का भी योग कर दिया जा सकता है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र जो 1941 में है, इनमें रामा बिंदा भक्तिन गिस्सा लोपी बदलू लक्ष्मा आदि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ना, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। आप ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको महादेवी के कोई भी ऐसे काव्य, ऐसा एक तो प्रश्न हमारे से पूछा जाएगा कि भक्तिन किस प्रकार की काव्य कृति है, किस प्रकार का जो है काव्य है, या कुछ मतलब ये किस प्रकार की है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। तो महादेवी वर्मा का काव्य जो है अग्नि रेखा मृत्युप्रांत प्रकाशित हुआ था। कौन सा? अग्नि रेखा जो है मृत्युप्रांत जो है वो प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कि महादेवी वर्मा का जो निधन है वो काशी में हुआ था। कब हुआ था? काशी में हुआ था 1987 में। ये भी चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इनकी मृत्यु जो है वो जन्म जो है 26 मार्च को हुआ था। क्या हुआ था? 26 मार्च को, 26 मार्च 1907 को हुआ था। और मृत्यु जो है वो काशी में हुई थी और 11 सितंबर को हुई थी। क्या हुई थी? 11 सितंबर को, थोड़ा सा ध्यान रखना, 11 सितंबर को हुई थी। ठीक है, 11 सितंबर को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान। काव्य रचनाएं देखिए, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्य गीत 1936, दीप्सिका 1942 और सप्तपर्णा 1960। सप्तपर्णा के बारे में मैंने बताया था कि ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी उच्चारण है। ठीक है, गद्य रचनाएं देखिए, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1954 और मेरा परिवार। ध्यान रखना, मेरा परिवार जो है वो इनका जो है वो भी इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत आ जाता है, संस्मरण है। ये 1972, ध्यान रखना, ये 1972 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। निबंध देखिए इनका, तो श्रृंखला की कड़ियां 1942, ये निबंध संग्रह है। छंदा 1957, साहित्यकार की स्थापना 1964, संकल्पिता 1968, संभाषण 1975 और भारतीय संस्कृति के सवर 1984। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक बार क्या है रिपीट करना है। ठीक है, 2-4 बार आप रिपीट करोगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी देख लीजिए, प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देखूं उस ओर क्या है। ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम मैं ढूंढूंगी पीड़ा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये भी किसकी है? महादेवी वर्मा की। तेरे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। ठीक है, क्योंकि इनका नाम महादेवी वर्मा था, तो ये अपने आप के लिए कह दिया कि आंसू के मिस कण कण में ढाल रही हूँ प्यार किसी का। ये भी इनकी पंक्ति है। और मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास इतना, ये संध्या गीत की रचना पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झटक जाता था पागल बात धूल के तुहिन कणों के पार, सिखाने जीवन का संगीत तभी तुम आए थे इस पार। ठीक है, ये भी पंक्ति इनकी, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और एक ध्यान रखना, एक चीज याद रखना कि कोई भी काव्य संग्रह या निबंध लिखते हैं तो उनकी कोई भी संग्रह लिखते हैं, कोई भी अपने काव्य संग्रह लिखते हैं तो उनकी एक भूमिका होती है। तो ध्यान रखना, प्रथम काव्य संकलन जो इनका निहार था, इनकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय
ने लिखी थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और बिल्कुल एक दो हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो, पहला वीडियो है ये कवि परिचय का, आगे जो वीडियो आते रहेंगे बहुत ही मस्त बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप मेरे को संबोधन देते रहिए, और जिसने अपन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।